25 जनवरी की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। धारणा का पॉइंट बाबा कहते हैं तुम खूब मेहनत करो, लेकिन किसकी? बाबा को याद करने की। उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते याद करने की मेहनत करो तो क्या होगा? सच्चा सोना बन जाएंगे। प्रश्न है अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही उच्च पद पाएंगे। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंचा और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक, सभी का माशूक है ना। तो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज बाबा समझाते हैं। ज्ञान माना दिन सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। और धर्मों से तुम्हारा कोई जास्ती कनेक्शन नहीं। पूरे 84 जन्म तो तुम भोगते हो। बाबा आज पूरे 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया में सतयुग भारत होगा, भारत ही स्वर्ग कहलाएगा। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनता है। फिर वही भारत स्वर्गवासी बनेगा। इस समय सब नरकवासी, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी रहेगा भारत। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की भी महिमा और गीता की भी महिमा अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की, कौन सी गीता? सच्ची सच्ची जो बाबा ने कही हुई गीता है। बाबा कहते हैं उसकी महिमा भी अपरंपार है। अभी बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनेगा। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है क्योंकि पुरुष को उत्तम बनाने का युग है। यह गीता को पुरुषोत्तम कहेंगे, संगम युग को पुरुषोत्तम कहेंगे। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं है, राज्य अभी नहीं है, फिर होगा। बाबा ने समझाया है कि यह भूल ड्रामा में की है। गीता पर कृष्ण का नाम डाल दिया। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। सतयुग में क्या होगा? कोई शास्त्र थोड़ी ही होंगे, सिर्फ गीता, भगवत गीता भी नहीं होगी, सिर्फ देवता धर्म होगा। तो भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं, जो कहते हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ। देखो बाबा ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा को कहते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, सबके अंदर थोड़ी जानता हूँ। बाप कहते बच्चे मैं कोई के अंदर में नहीं जाता हूँ, मेरा तो काम ही है सिर्फ पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग में उल्टी महिमा की है। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। फिर वो उतरती तो जाती है अपने आप, सतो रजो तमो में जाती है। तो बाबा कहते हैं बालक जो पहले सतो प्रधान है, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है, अर्थात रजो तमो में जाता है, बूढ़ा शरीर हो जाता है, वो छोड़ जाकर बच्चा बनता है। ये दुनिया भी ऐसे चलती है। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरंपार है।
आज बाबा भारत की महिमा कर रहे हैं। जिस भारत को हम कहते हैं ना, मेरा भारत महान, उस महान तीर्थ पर परमात्मा खुद आते हैं और खुद महिमा करते हैं कि भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं उच्च ते उच्च शिव बाबा हूँ। कहते ना दुनिया वाले कि ब्राह्मण ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो ऊंचे ते ऊंचा हो गया ना, रचियता है तो ऊंचा है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। देखो भगवान खुद हमको पढ़ाते हैं क्योंकि वो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चलती है, कैसे चक्र फिरता है, वो बैठ हमको समझाते हैं। वही नॉलेजफुल भी है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जानन हारे। बाबा ने फर्क बताया कि किसी के मन के अंदर के संकल्प मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आदि मध्य अंत को जानता हूं। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा करते हैं। देखो मोस्ट बिलीवर्ड बाप की कैसी पूजा करते हैं, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। तो बाबा कहते ये हो गया भक्ति मार्ग, ये अंधश्रद्धा की पूजा हो गई। बाकी बाबा कहते रहना तो तुमको ग्रस्त व्यवहार में है, ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन तुमको श्रीमत पर चलना है। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक के। द्वापर से लेकर तुम मुझको कितना याद किया। आत्माएं असल में शांति धाम की है, पीछे आई सुख धाम में, फिर 84 जन्म लिए। हम सो का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। दुनिया वाले हम सो का अर्थ क्या कहते हैं और बाबा हम सो का अर्थ क्या कहते हैं? दुनिया वाले हम सो का अर्थ कहते आत्मा सो परमात्मा, और बाबा कहते हैं कि हम सो का अर्थ क्या है। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है, परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि सब हमसो का अर्थ रॉन्ग कहते हैं। अब बाप ने समझाया है हमसो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता की, फिर हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनी, अब फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं, हम सो फिर देवता बनते हैं। ये यथार्थ अर्थ है, वो बिल्कुल रॉन्ग अर्थ है। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल, कितने झूठे हो गए। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया, झूठा ये संसार है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। सतयुग में तो दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं, उनका दैवी धर्म होता है। अभी तुम देवता बनने के लिए क्या बने हो? गॉडली स्टूडेंट। अभी तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट है ही तो वो टीचर हुआ, तो फिर बच्चों को सद्गति देने के लिए स्वर्ग में ले जाएंगे, तो सदगुरु भी बनते हैं। देखो बाबा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों है, तो उनके तुम बच्चे बने हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य, तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं। रावण राज्य में सब पतित थे, पावन बनाने आए हैं। ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम पर श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वो 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके असुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तो बाबा इस समय कहते बच्चे याद की बहुत मेहनत करो, तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। आज का ये धारणा का पॉइंट, याद की मेहनत करेंगे तो सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना, हमको जाना भी वहां है। तो बाबा कहते हैं त्रेता है चांदी, तो अलाय पड़ जाती, 2 कला कम हो जाती, और अभी तो क्या है 9 कला। अभी कलयुग में
एक भी कला नहीं है। तो ऐसी हालत हो जाती है, बाप आते ही है तब जब नो कला हो, ये ड्रामा में नोंद है, तुम सब एक्टर्स हो ना, यहाँ पार्ट बजाते हो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको समझदार बनाता हूँ, दुनिया की मतलब विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, तो सुनकर तुम हीरे जैसे बन जाते हो। रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया ना, तो बाबा कहते मैं तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, मच्छर सदृश सबको लेके जाऊंगा, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सागर के बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है, जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है, याद से ही सच्चा सोना बनना है, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं, सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है, सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हैं तो हर एक विशेषता को देखो, हर एक की क्या करो, विशेषता को देखो, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी का चश्मा, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देगा, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन, परचिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एकाग्रता की दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। दृढ़ता की निशानी सफलता, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता न हो, यह हो नहीं सकता। ओम शांति। ओम